दोस्तों, एलपीजी संकट का केस हाईकोर्ट पहुंचा। जज ने मोदी सरकार को नोटिस थमा दिया है। एक तरफ जहां ईरान इजराइल युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर के चिंताएं जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत में घरेलू रसोई गैस जो है यानी एलपीजी की कमी का मामला अब बॉम्बे हाईकोर्ट जा पहुंचा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस समय एलपीजी गैस को लेकर के स्थिति हर घर में क्या बनी हुई है। एक पैनिक मोड में है देश। हाईकोर्ट ने घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति बढ़ाने के मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मोदी सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय यानी एक तरीके से हरदीप सिंह पुरी की मंत्रालय को, हरदीप सिंह पुरी की मिनिस्ट्री को, और आप कह सकते हैं कि गैस, प्राकृतिक गैस के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी को, मोदी सरकार को, निजी कंपनियों को नोटिस थमा दिया है। दरअसल एलपीजी संकट के चलते पूरे देश में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और उससे भी बड़ी बात दोस्तों, इस पैनिक मोड में सरकार ने सबको छोड़ दिया है। मतलब कब ये मोड खत्म होगा, ये आपूर्ति किस तरीके से इसकी मतलब ना आपूर्ति की जाएगी, किस तरीके से इस पैनिक मोड से देश को बाहर लाया जाएगा, कितने समय तक ये स्थिति बनी रहेगी, सरकार किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही है। और इस बीच वकील श्याम दीवानी और साहिल दीवानी के माध्यम से दायर इस याचिका में कहा गया है कि ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के कारण दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई जो है वो चेन जो है पूरी तरीके से बाधित है। इस वैश्विक संकट को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने आदेश जारी किया था कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी प्रोडक्शन और सप्लाई को प्राथमिकता दी जाएगी। जो इस केस को बॉम्बे हाईकोर्ट लेके गया है, उन याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि नागपुर स्थित निजी कंपनी कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड केंद्र के इन स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ाने में विफल रही है। और सिर्फ ये कंपनी क्यों, हर कंपनी के लिए तो वही रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए गए ना। कंपनी की जो निर्यात रणनीति है यानी जो इंपोर्ट स्ट्रैटेजी है, उस पर याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाए। दावा किया गया कि जब कंपनी से घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाने और एक्सपोर्ट को नियंत्रण करने का अनुरोध किया गया है, तो कंपनी ने कथित तौर पर यह कहकर मना कर दिया कि उसकी निर्यात रणनीति जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग को पूरा करने पर केंद्रित है। दोस्तों, याचिकाकर्ताओं के अनुसार कंपनी ने घरेलू उपभोक्ताओं के हितों के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्राथमिकता दी है। यानी जो हमारे देश की जो आम पब्लिक है, जिनके घर घर ये कंपनी सिलेंडर पहुंचाने का काम अब तक करती रही, वो ये कह रही है कि उनके लिए देश की आवाम को या उनके घरों तक गैस पहुंचाना, उनके चूल्हे जलाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो इंटरनेशनल बिजनेस को सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में रखे, जो सरकारी निर्देशों का उल्लंघन है, याचिकाकर्ता ये कहते हैं। अब दोस्तों, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, अब जानते हैं मंत्री का नाम है हरदीप सिंह पुरी, काफी चर्चित नाम है, खास करके विशेष फाइल में उनका नाम आने के बाद से वो और चर्चा में है। अब दोस्तों, विदेश व्यापार महानिर्देशक डीजीएफटी और कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड यानी ये कंपनी जिसके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है, इन तीनों पर अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है। इन तीनों को नोटिस थमा दिया गया है कि आप जल्द से जल्द इस पर हमें जवाब दीजिए। दोस्तों, अदालत ने इन सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए 16 मार्च तक का समय दिया है। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि युद्ध की स्थिति में देश के भीतर ईंधन की सुरक्षा और आम नागरिकों को प्राथमिकता मिलना जो है वो अनिवार्य है, और उसकी सुरक्षा प्रदान करना सबसे मतलब उसकी जिम्मेदारी अगर किसी पर जाती है तो वो सरकार पर जाती है। सरकार के बाद वो तमाम कंपनियों पर जाती हैं जो घर घर गैस पहुंचाने का काम करती हैं, जो सिलेंडर प्रोड्यूस करती है। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है।
हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, इस मामले के सामने आने के बाद ये देखना अब दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार और जिस भी मंत्रालय को नोटिस थमाया गया है, खास करके पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय यानी हरदीप सिंह पुरी को जिस तरीके से नोटिस थमाया गया है, निजी कंपनियों को नोटिस थमाया गया है, क्या वो सरकारी निर्देशों की अनदेखी पर जवाब दे पाएगी वो कंपनी जिसके खिलाफ ये केस चल रहा है? और सरकार इस पर क्या कर रही है? सरकार आम जनता के लिए किस हद तक एलपीजी जो घरेलू गैस है उसमें सुरक्षा प्रदान करने के बारे में सोच रही है? इस पैनिक मोड से हम कब निकलेंगे? क्या स्थिति अभी जो बनी हुई है ये कितने समय तक बनी रहेगी? इस पर सरकार कब जवाब देगी? ये तमाम चीजें विपक्ष भी उठा रहा है। मुद्दा बॉम्बे हाईकोर्ट भी पहुंचा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये मसला अब हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। 16 मार्च को इस पर जिन 3 मंत्रालय उसमें है, कंपनी है, जो नोटिस थमाया गया है बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से, उस पर जवाब क्या दी जाती है, ये भी आगे देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल एलपीजी संकट पर दोस्तों आपकी राय क्या है? क्या आपके घरों में भी एलपीजी सिलेंडरों की जो या उसके चलते आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या आप इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? खैर, केंद्र सरकार तो डायरेक्टली जिम्मेदार नहीं है। मतलब दुनिया में जब वॉर चलता है तो ऐसे तमाम चीजों का सामना हमें करना पड़ता है, लेकिन इसमें सरकार किस स्टेप ले रही है, किस तरीके से कदम उठा रही है और कितना जनता के साथ खड़ी है, ये देखना दिलचस्प होता है। इस पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।